बहुत समय पहले के एक शानदार राज्य में राजा सुरेश शक्तिशाली और सुसंगत न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। एक दिन प्रद्युम्न राजा की सेना ने राज्य की सीमा पर आक्रमण करके राजा सुरेश के राज्य को घेर लिया। राजा सुरेश ने अपने राजगुरु से सलाह ली कि राज्य को आक्रमणकारियों से कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजगुरु ने कहा, महाराज, समय आ गया है कि हम एक छोटे से गांव वाले से मदद लें। उनकी सामरिक बुद्धिमानी हमें सहायक बना सकती है। राजा सुरेश ने अपने सेनापति को गांव की ओर भेजा और वहां के एक बुद्धिमान गांव वाले व्यक्ति से मिलकर उससे मदद मांगने के लिए कहा। गांव वाले का नाम रामेश था और वह एक साधारित व्यक्ति था जो हमेशा आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करने में निपुण था। राजा सुरेश ने रामेश से कहा, रामेश, हमारे राज्य को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। एक प्रद्युम्न सेना हमारे सीमा पर हमला कर रही है और हमें उन्हें हराना है। रामेश मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर करूंगा। राजा सुरेश ने जिज्ञासा से पूछा, शर्त क्या है? रामेश ने कहा, मुझे 1 सप्ताह का समय दो और मैं तुम्हें सेना को हराने के लिए एक योजना प्रस्तुत करूंगा। राजा सुरेश ने स्वीकार कर लिया और रामेश को उसकी योजना का निर्माण करने के लिए समय दिया। रामेश ने गांव वालों से मिलकर उन्हें समक्ष रखी गई सेना की स्थिति के बारे में जानकारी दी और फिर उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने गांव वालों को आदर्श स्थान पर रखा और उन्हें चिरागों और ध्वनियों का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया। एक रात रामेश ने सेना के प्रमुख के साथ मिलकर एक आत्मविश्वासपूर्ण स्थिति बनाई और उन्होंने गांव वालों को युद्ध की रूपरेखा में स्थित किया। ध्वनियों, चिरागों और गुप्त रखी गई चीजों का सही इस्तेमाल करके उन्होंने सेना को भगा दिया। राजा सुरेश ने देखा कि रामेश ने उन्हें सेना को हराने के लिए एक अद्वितीय योजना प्रस्तुत की और उन्होंने उसे सम्मानित किया। राजा ने रामेश को बड़ा इनाम दिया और उसे अपने सलाहकार के रूप में माना। इसके पश्चात राजा सुरेश ने अपने राज्य को सुरक्षित किया और गांव वालों ने राजा की बुद्धिमानी और रामेश की सामरिक बुद्धिमानी की प्रशंसा की। राज्य की समृद्धि और सुख फिर से बहाल हो गया और राजा सुरेश ने गांव वालों और रामेश के साथ मिलकर एक सशक्त राज्य बनाया।